नमस्कार दोस्तों, आज वीडियोस आप पूरा देखेंगे। आज मैं आपको लीलन कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं हमेशा वीडियोस को कहा हूँ कि सेमी हैंडलूम होता है हमारा, इसलिए होता है क्योंकि इसका जितना भी प्रोसेस वो प्रॉपर वे में वन बाय वन टोटल काम जो होता है बाय हैंड होता है, इसलिए इसे सेमी हैंडलूम भी कहा जाता है। मोस्टली इसे हैंडलूम के नाम से ही जाना जाता है। ये जितना भी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक एक जो यान रोल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सिंगल सिंगल यान को प्रोसेस करके तब जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये जो यान को हम लोग सिंगल सिंगल करके बनाते हैं, जिसे हम लोग बीम कहते हैं। बीम का जो प्रोसेस होता है, बीम से पहले का ये प्रोसेस है जिस पे हम बीम आपको भी दिखाएंगे, प्रोसेस पूरा आप देखना। तो ये जितना भी भागलपुर का जो लीलन होता है ये ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि यहाँ पे हैंडमेडेड ज़्यादा काम होता है। हैंडमेडेड प्रोडक्ट जितना भी होता है वो ऑटोमेटिक कंफर्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद ये जो सामने आपको रोल दिख रहा है वाइट वाला, इस पे जो यान है इसे हम बीम कहते हैं। बीम इन द सेंस कि इस पे पूरा धागा जो हमें 500 मीटर 1000 मीटर बनाना है, तो इस पे हम पूरा प्रोडक्शन करके बीम बनाते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो धागा को वे कहते हैं, जो रीड एंड पिक जो होता है, कितने रीड में बनेगा, कितना पिक बनेगा, कितना अरज होगा, 58 होगा, 60 होगा, 65 होगा, जितना भी अरज होता है वो इस हिसाब से हम कंप्लीट एक एक धागे को उसका जो गैप होता है उससे हम निकालते हैं। इसे बै कहा जाता है भागलपुर के इसमें, या भी कहा जाता है। हम धागा क्रॉस के बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें एक भी धागा अगर हमारा छूट गया तो वो फैब्रिक के बीच में खाली स्पेस बच जाएगा, जिसे हम लोग रफू कहते हैं। रफू बनाना पड़ता है, धागा टूट गया तो रफू बनाना पड़ता है। तो ये जितना भी प्रोसेस आप देख रहे हैं वो सारा का सारा बाय हैंड होता है। और सूरत, गुजरात, इन सब महाराष्ट्र में मिल मेडिट ज़्यादा होता है, उसमें यान हमने लगाया, सीधा प्रोडक्शन हो गया। लेकिन यान के बाद भी हम लोगों का काम जो होता है वो प्रॉपर वे में चलता रहता है। उसे हम लोग हैंड मेडिट कहते हैं क्योंकि उसके धागे को हम लोग लच्छी बनाते हैं। लच्छी बनाने के बाद रोड करके उसे सुखाते हैं, तब जाके धागा मजबूत होता है। क्योंकि पावर लूम जो होता है वो सिर्फ नाम का होता है, वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता है कि उसमें धागा बहुत ज़्यादा टूटता है। लेकिन हैंडलूम का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर वे में आपको मैं वीडियोस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो हम लोग लीलन फैब्रिक आपको सेल करते हैं या फिर जो आप लोग परचेज करते हैं वो किस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जितना भी प्रोडक्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको लीलन दुपट्टा हो गया, लीलन साड़ी हो गया, या फिर लीलन का जो बड़ा पन्ना 40 नंबर 60 नंबर, ये सारा जो प्रोडक्शन होता है सारा का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जितना आप लीलन साड़ी बनाने में टाइम लेंगे उतना ही आपको फैब्रिक बनाने का भी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो सारा सेम होता है। ये जितना भी प्रोडक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली इसलिए वीडियोस को मैं आज दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे क्या होता है, मुझे जानना है। तो ये वीडियोस स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लीलन फैब्रिक हम लोग से परचेज करते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा धागा वीव होने के बाद, तो ये वाला प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं मशीन से, जो पावर लूम जो होता है, जो फिर लास्ट में हमारा क्या होता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। पावर लूम को भी जब चलता है तो उसमें भी हम लोग कंप्लीट हैंड से यूज करते हैं, वो भी आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। वन बाय वन सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए कि जो लीलन फैब्रिक बनता है इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो धागा को हम वीव कर रहे हैं तो हम जो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग को चेक करते हैं कि प्रॉपर वे में उसका रेट पिक कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, क्या उसमें कमी आ रहा है। ये जो आप जो बीट आप देख रहे हो ये सारा डिपेंड करता है बीट पे, जितना बीट इसमें लगेगा या फिर जितना ज़्यादा टाइट हम यान को बना सकते हैं, जितना क्वांटिटी हम जो धागे का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा डिपेंड अपने ऊपर ही होता है कि हम फैब्रिक का जो रीड पिक है वो किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। नॉर्मल रीड पिक लेके चल रहे हैं, गॉज फैब्रिक बना रहे हैं या फिर हेवी फैब्रिक बना रहे हैं, ये सारा डिपेंड करेगा इसके बीट पे। अगर हम इसमें धागे का जो पिनियन होता है, पिनियन के हिसाब से हम लोग करते हैं। ये जितना धागा आप देख रहे हो पिनियन हम लोग सेट कर लेते हैं कि किस पिनियन पे कितना काम होगा। ये अभी जो मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा ये पिनियन पे डिपेंड करेगा। ये जितना प्रोसेस आप देख रहे हैं भागलपुर प्रॉपर वे में, जो भागलपुर में जो लीलन हमारा बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पहले हमने सैम्पलिंग किया, ये जो आपको थोड़ा सा वीव किया हुआ आपको फैब्रिक दिख रहा है ये सैम्पलिंग है। ये सारा हमारा कटिंग होकर बाहर हो जाता है। हम लोग सिर्फ चेक करते रहते हैं कि पहले प्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेज होता है फैब्रिक की क्वालिटी किस हिसाब से बननी चाहिए या कितना उसमें धागे का कंस्ट्रक्शन होगा, तब जाके उसकी क्वालिटी पे डिपेंड होता है। जैसे कोई क्लाइंट ने बोल दिया मुझे हेवी फैब्रिक चाहिए 210 ग्राम या 180 ग्राम का, उस अकॉर्डिंग हम उसका रेट पिक एकदम टाइट कर देते हैं। देखिए अभी आपको मैं पास से दिखाऊंगा, इसका टाइट होने के बाद उसका प्रोडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम उसको धागे को
जो पन्ना होता है उसका पन्ना भी काउंट करते हैं कि कोई श्रिंक होगा तो कितना होगा या फिर कितना बड़ा पन्ना होना चाहिए। तो ये सारा खास तौर पे ध्यान दिया जाता है जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ज़्यादातर मोस्टली हमारा 58 इंचेस होता है, लेकिन 58 इंचेस को भी हम लोग 60, 61, 59 पॉइंट समथिंग में बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर बाय द वे मशीन से जब वो ओपनली खुलता है तो वो थोड़ा बहुत श्रिंक होता है, लेकिन जब वो पानी में जाएगा या फिनिशिंग होगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ये क्वालिटी जो आप देख रहे हो, अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया कि इसे हमें इतना टाइट या फिर इतना रेड पिक का हमें कंप्लीट फैब्रिक चाहिए। तो अब इसके बाद जो प्रोडक्शन चलेगा तो वो प्रोडक्शन फिर रुकेगा नहीं, वो तब तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जब तक ये प्रोडक्शन चलता रहेगा हमारा जो एक कारीगर है वो आपको हमेशा मशीन के पास दिखेगा, क्योंकि ये जो धागा अगर टूट गया तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि धागा टूट गया, क्योंकि ये मशीन कभी बंद नहीं होगी जब एक बार स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हमें प्रॉपर वे में ध्यान देना होता है कि एक भी धागा ना टूटे, नहीं तो अगर धागा टूट जाएगा तो वो गैप हो जाएगा कपड़े में, फिर उसे हमारा जो रफूगर होता है वो आराम से धागे को वीव करके कंप्लीट बनाएगा। तो ये जितना भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारा हैंडमेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर 10 मिनट में मुझे चेंज करना होता है, धागे को चेंज करना होता है, प्रॉपर वे में फैब्रिक को देखना होता है, कोई धागा टूट ना जाए या फिर प्रॉपर वे में कोई फैब्रिक में कुछ कमी ना रह जाए। तो इस टाइप का जितना भी आप डिज़ाइन भागलपुर का जो फैब्रिक आप परचेस करते हो ये सारा कंप्लीट आपका प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर भागलपुर का परचेस करना होगा तो एक बार भागलपुर आप विजिट करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जितना भी मैं यहाँ पे प्रोडक्शन आपको दिखा रहा हूँ ये स्पेशली मेरा भागलपुर का सारा लीलन प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे लीलन सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, लीलन हो गया या फिर सिल्क हो गया। सिल्क मोस्टली आपको हैंडमेड मिलेगा, कभी मैं फ्री हुआ तो आपको हैंडमेड का भी प्रोसेस दिखाऊंगा। ये सारा मेरा कोरा आइटम बन रहा है, कोरा इन द सेंस कि इस पर कोई भी अभी प्रोसेस नहीं है, धागा सिर्फ हमने वीव करना स्टार्ट कर दिया। ये फैब्रिक बनने के बाद फिर ये चेकिंग होती है, चेकिंग का भी प्रोसेस का वीडियोस मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से चेकिंग होती है। तो इस तरह से पूरा लीलन का कंप्लीट होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरा प्रोडक्शन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब ये रुकेगा नहीं जब तक जितना भी क्वांटिटी होगा। जैसे एक बीम में मेरा 450 मीटर का कंप्लीट ताना बना होता है, तो वो 450 मीटर कंप्लीट वीव होने के बाद ही ये कंप्लीट मेरा मशीन खाली होगा। तो इसीलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि 20 से 25 डेज टाइम लग जाएगा या 30 डेज टाइम लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब मेरे मशीन पर प्रोडक्शन लगा रहेगा तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ जब तक वो कंप्लीट क्लोज नहीं हो जाए, पूरा धागा खत्म नहीं हो जाए, तब तक वो मशीन मेरी इंगेज रहेगी। तो ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया वो प्रॉपर वे में भागलपुर को दिखाया है। तो यहाँ पे हैंडमेड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली हैंडमेड प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे सेमी हैंडलूम भी कहा जाता है। सिर्फ इसका काम मशीन का इतना है कि वो मोटर से थोड़ा सा जो हम लोग हाथ से चलाते हैं वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक चलने लगता है बीट, लेकिन जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो हैंडमेडेड ही होता है, इसीलिए भागलपुरी हैंडलूम के नाम से सबसे जाना जाता है। तो वीडियोस आपको हमेशा कुछ ना कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन सब जो इंफॉर्मेशन होती है लीलन की हो या सिल्क की हो वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मैं आपको हमेशा दिखाऊँ। ये भी मेरा लीलन है, लेकिन ये लीलन जो है वो 58 इंचेस पन्ने पे है, गॉज फैब्रिक है। तो यहाँ पे आपको लीलन का जो फैब्रिक हो, दुपट्टा हो, साड़ी हो, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ये इसका धागे का रीड हो गया, ये कंप्लीट लेफ्ट एंड राइट करता रहता है, तब जाके ये प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे फैब्रिक मैंने आपको वीडियोस में दिखाया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं अपने जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वहाँ से आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हैंडमेड मैं क्यों बोलता हूँ या फिर सेमी हैंडलूम में क्यों बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। आपको मैं हैंडलूम प्रोडक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो फैब्रिक बन रही है वो कैसे क्या प्रोसेस है। तो भागलपुर अगर आना चाहते हैं तो भागलपुर का एड्रेस ऑलरेडी मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो भी फैब्रिक का ऑर्डर देना है तो मिनिमम ऑर्डर क्राइटेरिया आपको पता है कि हमारा 210 मीटर का ही क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कलर भी हम चेंज करना होगा तो वो हम चेंज कर सकते हैं इसमें आराम से। कोई भी कलर यूज़ करेंगे तो वो कलर वाइज कलर आपका 30 मीटर्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोडक्शन मैंने आपको दिखाए ये स्पेशली भागलपुर का, जब इसे रोल कंप्लीट होता है तो ये फिर से मेरा दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो इन सारा प्रोसेस को आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो भागलपुर आके देख भी सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
बाकी वीडियो कैसा लगा, कोशिश है कि सारा का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखा है और आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह का जितना भी भागलपुर का अपडेशन है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, चाहे वो लीलन हो जाए चाहे वो सिल्क हो जाए। कोशिश है कि इंटरनल जितना भी प्रोसेस होता है भागलपुरी लीलन का वो मैं आपको दिखा दूँ। तो छोटे छोटे वीडियोज़ मैं अपग्रेड करता रहता हूँ इस पे चैनल पर, तो उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। ये सारे मशीन है जो कंप्लीट हैंडमेडेड में आता है, पावर लूम कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिर्फ एक प्रोसेस के लिए पावर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि वो ऑटोमेटिक चल पाए। बाकी जितना भी प्रोसेस है वो आपने देख लिया किस तरह से हैंड का काम यूज़ होता है। अगर ये मशीन चल रही है तो हमें प्रॉपर वे में ये ध्यान देना होता है कि कोई धागा टूट ना जाए। ये हमारा दुपट्टा बन रहा है, ये जो ऊपर धागा देख रहे हैं इसे हम लोग आँख कहते हैं, ताकि नज़र पड़े कि 30 मीटर हो गया है या फिर 2.5 मीटर का कंप्लीट कट हो गया है। तो इस तरह से कंप्लीट कॉटन खादी हो चाहे कोई भी प्रोडक्शन हो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं जल्दी अलविदा लेता हूँ, जल्दी मुझे कलेक्शन के साथ। तो अभी के लिए आपको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, तो पूरी वीडियोज़ को देखें, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी फिर एक अच्छे से वीडियोज़ के साथ।